नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 21 मार्च और एमपी टेट का सेकंड शिफ्ट, यहां पर सेकंड लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है जिसमें 38 प्रश्न हम यहां पर लेकर आए हैं। जो प्रश्न आपके द्वारा पूरे बताए गए हैं उसके आंसर भी हम बताएंगे। थोड़ा सा लेट हो गए, साइड में एक शादी थी, ढोल बाजे बज रहे थे तो मैं रुका हुआ था, कब ये बंद हो कब मैं वीडियो बनाऊँ, तो उस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको यहाँ पर 38 प्रश्न मिलेंगे जिसमें कुछ प्रश्न आपके द्वारा बताए गए, उसके उत्तर भी बताए जाएंगे। साथ में जो टॉपिक आज पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर हम विषय वाइज आपको बताएंगे। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया था कि सन 1800 में कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। ये इस प्रकार का आज एक प्रश्न पूछा गया था, तो आपका सही आंसर होगा 3%। सन 1800 में 3% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, तो 3% आपने टिक किया होगा तो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। देखिए खो खो के बारे में पूछा गया था कि खो खो कहाँ से शुरू हुआ था, और जैसे बच्चों के द्वारा बताया गया कि पूना विकल्प में ही नहीं था, यानी कि उसमें देशों के नाम थे। यदि उसमें भारत होगा तो भारत आपका सही आंसर होगा, यदि पूना होगा तो पूना आपका सही आंसर होगा। विकल्प में क्या थे आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर हमने जैसे कि चेक किया तो पूना सही आंसर निकल के आ रहा था, लेकिन विकल्प में पूना नहीं था। तो यहाँ पर आगे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में आपसे पूछ जाए तो आपको सन याद रखना है 1960 में। तो यहाँ पर विकल्प आपको बताना है कि 4 विकल्प में कौन कौन से विकल्प थे, तो वहाँ पर मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। चलिए, इसरो ने अपना भू स्थिर उपग्रह सबसे पहले कब छोड़ा था, ये पूछा गया था। सन पूछा गया था, तो ये 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। चावल में देखिए विटामिन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो वो होता है विटामिन B1। जो चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। बैडमिंटन यानी कि खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि बच्चे उनको समझ में नहीं पा रहे। जैसे कि बैडमिंटन की जो चिड़िया होती है जो हम खेलते हैं, आपने कभी ना कभी बैडमिंटन खेला होगा, चिड़िया आपने देखी होगी, लेकिन कभी उसके पंख नहीं गिने होंगे कितने पंख होते हैं। तो इस प्रकार के पर्यावरण में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4 प्रश्न ऐसे होते हैं, तो उनको यदि आप अवॉइड भी कर दोगे तो आपके सामने कह सकते हैं 10 प्रश्न भी ऐसे होंगे तो 140 नंबर आपके साथ सामने होंगे। तो आपको इन 140 नंबर में फाइट करना, ना कि 150 नंबर में, क्योंकि 10 प्रश्न ऐसे दे देते हैं जिनका आंसर आपको मालूम भी नहीं होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न दे रहे हैं तो आपको 140 में फाइट करना है, उसमें आप कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं वो मायने रखता है। तो बैडमिंटन की चिड़िया में कितने पंखुड़ियां होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, तो लगभग 16 पंखे होते। कितने होते? 16 पे टिक किया होगा तो आपका सही आंसर होगा। देखिए एक कंप्यूटर में आज डीवीडी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। यदि आगे सीडी का यदि आपसे पूछा जाए कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का। जैसे कि यहाँ पर डीवीडी का पूछा गया, ऐसे सीडी का भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है। देखिए रबी कि कौन सी फसल नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था। विकल्प में मूंग था, तो मूंग एक खरीफ की फसल है। मूंग आपने राइट लगाया होगा तो आपका 1 नंबर वहाँ पर सही होगा, क्योंकि मूंग खरीफ की फसल है। रबी की फसल में गेहूं, चना, जई, जौ, आलू, सरसों, अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा, ये सभी किसकी फसल है? रबी की। लेकिन कौन सी फसल नहीं है पूछा गया था, तो आपका मूंग आपका एकदम सही आंसर होगा। एक प्रश्न और पूछा गया था खेल से संबंधित कि सबसे कम उम्र का तैराकी कौन है, इस प्रकार का आज प्रश्न पूछा गया था। तो एक महिला है जिसका नाम है आरती शाह, जो कि महज 11 साल 10 महीने की उम्र में इन्होंने सबसे कम उम्र की तैराकी में नाम शामिल है इनका, आरती शाह का। तो आरती शाह यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए भारत का प्रथम संचार उपग्रह के बारे में पूछा गया था, तो वो आपका होगा एप्पल। एप्पल विकल्प में था, हमने पूछा तो बिल्कुल एप्पल विकल्प में था, आपने विकल्प एप्पल चुना होगा तो आपका राइट आंसर होगा। ये एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि डीवीडी का मैं बता चुका हूँ, डबल से प्रश्न रिपीट हो चुका है। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि सूर्य की रोशनी किसके लिए लाभदायक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प होते तो मैं तत्काल आंसर बता पाता, जैसे कि विटामिन डी हो गया शरीर के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लाभदायक होती है, तो विकल्प होते तो मैं इसका आंसर बता पाता। यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। प्रदूषण से प्रश्न पूछा गया था, खाद्य श्रृंखला से प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका की एजेंसी के बारे में पूछा गया था। अब कौन सी एजेंसी, इसके बारे में मुझे पता नहीं है,
आज यदि आपका पेपर था तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अधिनियम पूछा गया था, बाल अधिनियम, अब कौन सा अधिनियम पूछा था इसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। हिंदी में देखिए संधि पूछा गया था, जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे कि आपको पता है कि गद्यांश और पद्यांश हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है, और दोनों में जो गद्यांश और पद्यांश है उसी में से व्याकरण और साथ में गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी के जो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं उसमें आपसे पेडागोजी पूछी जाती है, जिसमें शिक्षण जो विधियां होती हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। पराभव का पर्यायवाची क्या है, तो पराभव का जो पर्यायवाची होता है हार, पराजय, पराजित, शिकस्त और विनाश, ये सभी पराभव के पर्यायवाची है। अब इसमें से कौन सा विकल्प में था इसके बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और भी आपके माइंड में कोई से प्रश्न आ रहे होंगे कि सर ये प्रश्न भी पूछे गए थे, तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है पूछा गया था, तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग होगा। शिक्षण विधियों से जैसा कि आप हिंदी उठा लीजिए, संस्कृत उठा लीजिए, बाल विकास, पर्यावरण, गणित, सभी में शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। साथ में हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में प्रत्यय से पूछे जा रहे हैं, अलंकार से पूछे जा रहे हैं, धातु से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साथ में शिक्षण विधियाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, सभी विषय में शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाल विकास की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रश्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा है, प्रश्न बता ही नहीं पा रहे बच्चे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आने वाले समय में आपके एग्जाम है तो हम हर बार आपको एक नंबर देते हैं, उस पर जरूर बताइएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जनप्याजे की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, 4 अवस्था दी गई थी और कुछ पूछा गया था अवस्थाओं से संबंधित, ऐसा बालक बता रहा था, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, कोहलबर्ग से पूछा जा रहा है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम से एक प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से आज एक प्रश्न पूछा गया, ब्लूम का जो सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया, एरिक्सन से संबंधित प्रश्न पूछा गया, बुद्धि से भी प्रश्न आज पूछा गया, तो बुद्धि आपको याद कर लेना है, एरिक्सन याद कर लेना है, ब्लूम, एनसीएफ 2005 से भी अब प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, जिनप्याजे और कोहलबर्ग, इनको तो आपको रट लेना है अच्छे से। इनकी जो थ्योरीज है, इनके जो सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए, किस सन में दिया, इनका नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, सब कुछ यानी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेना है, ताकि जैसे ही एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न पूछे तो उसमें आप गलत ना करें। जैसे कि यहाँ पर आज गार्डनर से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया था प्रतिभाशाली बालक की विशेषता से संबंधित। अब कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं पूछी गई थी, 4 विकल्प में थे, उसमें से एक विकल्प था विशेषता के बारे में और बाकी 3 विकल्प प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं थी, उसमें से आपको चुनना था। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आज देखने को मिला। गणित की बात करें तो गणित में डेली समीकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आयु से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आयु तो आप घोल के पी जाइए, जैसे कि अनुपात समानुपात से देखने को मिला, गुणनखंड से भी प्रश्न देखने को मिला, परिवर्तन से संबंधित यानी कि जो चिन्ह परिवर्तन होता है उनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिला। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आप आसानी से हल कर पा रहे हैं। तो गणित पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यदि आपके कुछ समय बचा है, आपको पेडागोजी पर अच्छे से ध्यान देना है। वहाँ पर 4 विकल्प ऐसे रखे जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि चारों विकल्प सही है और उसमें से आप एक विकल्प को टिक कर देते हैं। आपको अच्छे से इत्मीनान से प्रश्नों को पढ़ना है। नेगेटिव पूछा गया है, पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया है, इस पर ध्यान देना है। पेडागोजी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपके अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें जो शिक्षण विधियाँ हैं उस पर और अच्छे से आपको फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा अंक के सही करे थे, कोई बोलता है सर मैंने 110 के किए थे लेकिन फिर भी मेरे नंबर 80 नंबर, 83 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर अंक प्राप्त हो रहे हैं। तो ये यही वजह है कि आपको चारों अंक एक जैसे लगते हैं, चारों जो विकल्प हैं वो एक जैसे लगते हैं कि ये सही है, ये सही है। आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, यानी कि कह सकते हैं कि नेगेटिव पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, किस सिद्धांत से संबंधित है, किस वैज्ञानिक से संबंधित है। यहाँ पर थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगाकर पेडागोजी आप इत्मीनान से हल करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी तो यही राय है, जो आपके हिंदी के, संस्कृत के और गणित के जो विषय संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको आप जल्दी हल करिएगा, उनको जल्दी हल करने की कोशिश करिएगा ताकि पेडागोजी में आप समय दे पाए। वहाँ पर यदि अच्छा समय देंगे तो आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर हमें आकर बता सकते हैं कि सर हम 100 नंबर, 110 नंबर, 115 नंबर अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने नंबर आ रहे हैं। बाकी जितने से बच्चों से भी पूछे जा रहे हैं, किसी के 63 आ रहे हैं, किसी को 60 आ रहे हैं, किसी को हमने यहाँ तक कि 47 नंबर भी लाकर सुना है कि 47 नंबर आए हैं, किसी को 80 आ रहे हैं, किसी को 83 आ रहे हैं, किसी को 90 आ रहे हैं, किसी को 95
198 आ रहे हैं। किसी किसी को 101, 103, 107, 110, 115 नंबर इस प्रकार के कुछ बच्चों को आ रहे हैं, सभी को नहीं आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया उस पर आपको विशेष ध्यान देना है पेडागोजी पर। तो हम यहाँ पर कल आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।